नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। अपने ही माँ बाप समेत अपनी फैमिली के 7 लोगों को मौत के घाट उतार देने वाली यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी की शबनम को अब बरेली जेल भेज दिया गया है। शबनम को बरेली जेल भेजने की क्या वजह है, ये पूरी खबर क्या है, मैं आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताऊंगी इस सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। रामपुर की जेल में शबनम जुलाई 2019 से बंद थी और अब शबनम की एक तस्वीर वायरल होने के केस में जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया की तरफ से 2 सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। क्या है ये पूरा मामला? दरअसल शबनम के साथ उम्र कैद की सजा पाने वाली आरती शर्मा को भी बरेली के जेल में भेजा गया है। जेल अधीक्षक ने कहा है कि शबनम और आरती शर्मा को सेफ्टी के मद्देनजर बरेली जेल भेजा गया। दरअसल शबनम की कुछ दिन पहले ही एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो एक दूसरी महिला बंदी के साथ हंसते दिख रही है और ये फोटो रामपुर जिला जेल की ही है। डीएम के स्तर से जो जांच की गई उसमें जब ये स्पष्ट हो गया कि जब ये स्पष्ट तौर पर पता चल गया कि ये जो तस्वीर है ये वहां की है और ये तस्वीर वायरल हो रही है, इसके बाद शबनम और फोटो में दिख रही महिला बंदी को बरेली जेल में भेज दिया गया। जेल के भीतर फोटोग्राफी किए जाने पर 2 बंदी रक्षकों को, एक महिला और एक पुरुष, 2 बंदी रक्षकों को सस्पेंड किया गया है। इस तरह की एक कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ। 7 हत्या को अंजाम देने वाली शबनम का डेथ वारंट बीते 23 फरवरी को जारी नहीं हो सका था। दरअसल राज्यपाल को भेजी गई पुनः विचार दया याचिका का अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है और जब तक ये आ नहीं जाता परिणाम, ये दया याचिका का, उसके पहले अभी डेथ वारंट को लेकर किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि इसको अभी होल्ड पर रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अमरोहा जिले के हसनपुर एरिया के बावनखेड़ी के रहने वाले शिक्षक शौकत अली की शबनम एकमात्र बेटी है जो कि 15 अप्रैल 2008 की रात को अपनी फैमिली के 7 लोगों को मार डाला था शबनम ने और इसके बाद इसके लिए उसे मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि लोअर कोर्ट ने जो मौत की सजा सुनाई थी उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भी उसकी दया याचिका को खारिज कर चुके हैं। जेल में शबनम अपनी आखिरी की जिंदगी कैसे काट रही है उसे जान लेते हैं। अब किसी के सामने मौत का साया मंडरा रहा हो, उसे पता हो कि उसकी जिंदगी अब बहुत थोड़ी बची है, तो जाहिर बात है कि उसके होश उड़े रहेंगे, उसका चैन खोया रहेगा, वो घबराई सी रहेगी, ये जाहिर बात है। तो जेल प्रशासन पहले तो दावा कर रहा था कि मथुरा जेल में उसकी फांसी की जो तैयारी की जाने लगी है उसके बारे में शबनम को जानकारी नहीं थी, पर अब जो शबनम है वो अब सब कुछ जानती है। माना ऐसा भी जा रहा है कि शबनम ने अब महिला कैदियों, जो वहां के उसके साथ की जो महिला कैदी हैं और जेल के कर्मी जो हैं, उनसे उसने बातचीत करना अब बहुत ही कम कर दिया है या बातचीत करना उसने बंद कर दिया है। शबनम का जेल में कुछ इस तरह उसकी हालत हो गई है अपनी मौत के बारे में जानकर कि उसकी कभी भी फांसी हो सकती है। उसकी कुछ ऐसी हालत हो गई है कि अब वो छुप छुप कर ऐसे उसको रोती रहती है, वो छुप छुप कर रोती रहती है, उसको खाने पीने में उसका दिल नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता। जाहिर बात है कि ये एक नॉर्मल ही प्रोसेस है कि किसी को पता हो कि उसको फांसी कभी भी हो सकती है, कभी भी उसका डेथ वारंट आ सकता है, तो उसके सामने इस तरह की जो स्थिति है वो पैदा होगी ही। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा? आप क्या सोचते हैं शबनम को एक दूसरे जेल में शिफ्ट करने को लेकर? किस तरह से आप इस केस को देखते हैं? अपना विचार रखिए, अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम और बेहतर कंटेंट आपके सामने ला सकें। इस सेगमेंट में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।